नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए रुककर सोचिए। अगर एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा अचानक उससे छिन जाए तो उसके बाद उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। वो औरत जो कल तक किसी के साए में थी, आज अकेली खड़ी है। सामने बच्चे हैं, उनके तालीमी अखराजात हैं, घर का किराया है, 2 वक्त की रोटी है, बिजली, गैस, दवाएं और जिंदगी के वो तमाम मसाइल जो एक मर्द की मौजूदगी में किसी हद तक आसान लगते थे, लेकिन उसके बाद हर दिन एक इम्तिहान बन जाते हैं। नाजरीन, हमारे मुआशरे में ऐसी हजारों नहीं बल्कि लाखों बेवा खवातीन मौजूद हैं जो खामोशी से अपनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। कोई दरवाजे पर आकर उनका हाल नहीं पूछता, कोई उनके आंसू नहीं देखता, और अक्सर ये खवातीन सिर्फ अल्लाह पर छोड़कर अपनी जिंदगी गुजार रही होती हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो वाकई इन बेवा खवातीन के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। नाजरीन, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बेवा खवातीन के लिए एक बड़ा, अहम और तारीखी फैसला किया जा चुका है। ये कोई अफवाह नहीं, कोई सोशल मीडिया की बात नहीं, बल्कि एक मंजूर शुदा हुकूमती स्कीम है जिसका ऐलान हो चुका है और जिस पर अमली काम जल्द शुरू होने वाला है। इस फैसले के तहत हुकूमत पंजाब ने बेवा खवातीन के लिए सपोर्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया है और इस सपोर्ट कार्ड के जरिए बेवा खवातीन को 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की माली इमदाद दी जाएगी। जी हां नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। ये रकम किसी कर्ज की सूरत में नहीं बल्कि बराह रास्त इमदाद होगी ताकि बेवा खवातीन अपनी जिंदगी को कुछ सहारा दे सकें। जरा सोचिए, अगर एक बेवा औरत को 1 लाख रुपए मिल जाएं तो वो क्या कुछ कर सकती है। बच्चों की फीस अदा कर सकती है, कुछ महीनों का राशन ले सकती है, किराए की फिक्र से निकल सकती है या किसी छोटे काम का आगाज कर सकती है। और अगर उस औरत के साथ बच्चे भी हों तो हुकूमत ने इस बात को भी मद्देनजर रखा है। अगर एक बच्चा है तो इजाफी 25,000 रुपए, और अगर 2 बच्चे हैं तो ये रकम बढ़कर 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। नाजरीन, ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि बेवा खवातीन सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद ना करें बल्कि बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये इमदाद ज़कात फंड से दी जाएगी और इसके लिए हुकूमत ने भारी बजट मुख्तस किया है। सबसे अहम बात यह है कि इस स्कीम में किसी एजेंट, किसी सिफारिश और किसी रिश्वत का कोई अमल दखल नहीं होगा, यानी जो वाकई मुस्तहिक हैं वही इस इमदाद की हकदार होंगी। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे बेवा खवातीन इस स्कीम का हिस्सा कैसे बन सकती हैं, किन खवातीन को ये रकम मिलेगी, कौन से कागजात दरकार होंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और रकम आखिरकार मिलेगी कैसे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब बात करते हैं इस सबसे अहम सवाल की जिसका इंतजार आप सबको है। आखिर ये रकम मिलेगी कैसे, अप्लाई कहां करना होगा और बेवा खवातीन को किन मराहिल से गुजरना होगा। तो नाजरीन, सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि ये इमदाद हुकूमत पंजाब के ज़कात फंड के जरिए दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम को ज़कात डिपार्टमेंट देख रहा होगा और तमाम फैसले इसी महकमे के जरिए होंगे। नाजरीन, फिलहाल हुकूमत की जानिब से इस स्कीम का ऐलान और मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अप्लाई करने का हतमी तरीक़ाकार बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया जाएगा। ताहम जो मालूमात अब तक सामने आई हैं और जो तरीक़ाकार पिछली ज़कात स्कीम्स में रहा है, इसके मुताबिक तरीका कुछ यूं होगा। अहलियत की जांच। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन सी बेवा खवातीन वाकई इस इमदाद की मुस्तहिक हैं। ये स्कीम सिर्फ इन्हीं बेवा खवातीन के लिए है जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, जिनके पास मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया ना हो, जो ज़कात के मयार पर पूरा उतरती हों और जो पंजाब की रिहायशी हों। अगर बेवा खातून के साथ बच्चे भी हों तो उसे इजाफी रकम दी जाएगी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ज़रूरी दस्तावेज़ात। नाजरीन, जब भी अप्लाई करने का अमल शुरू होगा तो बेवा खवातीन को ये दस्तावेज़ात तैयार रखनी होंगी। बेवा खातून का शनाख्ती कार्ड, शौहर का डेथ सर्टिफिकेट, बच्चों के बे फॉर्म, रिहायशी पते का सबूत, अगर पहले से ज़कात में रजिस्टर्ड हैं तो इसका रिकॉर्ड,
یہ تمام کاغذات اصل اور فوٹو کاپی دونوں صورتوں میں درکار ہو سکتے ہیں۔ درخواست جمع کروانا۔ ناظرین، درخواست جمع کروانے کے لیے قریبی زکوٰۃ آفس، یونین کونسل آفس یا آن لائن پورٹل استعمال کیا جائے گا۔ حکومت کی کوشش یہی ہوگی کہ بیوہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ آسانی دی جائے اور انہیں بار بار دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کی مدد ہو سکے۔ اللہ حافظ۔